आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12 है ये, चैप्टर 9 कॉन्टिन्यूटी, एक्सरसाइज है 9.2। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में साइन एक्स कॉस एक्स जैसे ये दो अलग अलग फंक्शन है। यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो अगर मैं इसको दो फंक्शन के रूप में देखूं, एक को मैं f मान लूं, एक को g मान लूं, या एक को g मान लूं, एक को h मान लूं, तो अगर आपके पास एक फंक्शन है g और एक फंक्शन है h, अब g आपका हो गया साइन एक्स, h हो गया मान लीजिए कॉस एक्स। तो g और h हम ये जानते हैं साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, इसमें हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। g और h जो है ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब हम g प्लस एच करते हैं या g माइनस एच करते हैं या g मल्टीप्लीकेशन ऑफ h करते हैं, यानी कि ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों ही केस में g प्लस एच, g माइनस एच, g इंटू एच, तो दोनों फंक्शन क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो ये इनका जो ऑपरेशन है उसके बाद भी ये कॉन्टिन्यूस होंगे। तो आपको ये बताना है कि भाई ये पहली चीज, मतलब अगर g और h अलग अलग फंक्शन है तो g यानी कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होगा और h भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो g को कॉन्टिन्यूस बताने के लिए यानी कि आपको साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस बताना होगा, इसी तरीके से कॉस एक्स को बताना होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने gx जो है वो हमारा साइन एक्स माना है, और हम ये कह रहे हैं क्योंकि साइन एक्स हर एक रियल नंबर में एविडेंट है, यानी अगर ये रियल नंबर लाइन मैं बनाऊं तो कोई भी सी उठा लीजिए आप, तो ये आपका यहां पर होना चाहिए कॉन्टिन्यूस। तो इसका तरीका क्या होता है, हम एक अपने आप c है, k है, जो भी आप मान लीजिए, कोई हमने c या k एक रियल नंबर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि c प्लस एच ऐड करेंगे, और अब हम जब g में c डालेंगे तो हमारा साइन c आना चाहिए, लेकिन कब, जब अगर x टेंड्स टू c है, यानी कि x हम x वैल्यू c पे चेक कर रहे हैं, तो अगर x c बन रहा है तो ये साइन x भी साइन c होना चाहिए, यानी कि gc साइन c होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो ये c प्लस एच मैंने किया, आपको c माइनस एच भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आप तरीका देखिए इसको, क्योंकि हम cos x वगैरह या आगे भी ऐसे ही करेंगे। तो होता ये है कि हमने x को c प्लस एच रखा, तो जब x टेंड्स टू c होगा, यानी कि अगर x टेंड्स टू c है तो यहाँ c को इधर ले आइए, तो x माइनस सी बराबर h हो गया। अगर x और c बराबर है, x टेंड्स टू c है, तो h को 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर x टेंड्स टू c है, यानी कि x इसको अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपने h ऐड किया है या कोई एक वैल्यू जिसके आगे पीछे देखना चाहते हैं वो h टेंड्स टू 0 होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब दोबारा हम gx पे आते हैं जो हमने माना, और हम कहते हैं कि भाई हम लिमिट x टेंड्स टू c यानी कि c पे चेक करना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अगर ये साइन c आ गई तब तो बात बन गई, नहीं आई तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हम ये जानते हैं कि साइन x कॉन्टिन्यूअस है, तो ये gc ये वाला जो है मतलब साइन c ये आना चाहिए। तो इसमें बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c साइन x पे चेक कर रहे हैं, और मैंने कहा x को आप क्या रखेंगे, c प्लस एच, c माइनस एच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट अभी बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये साइन c प्लस एच है, ये इसको ओपन कर देते हैं, ये साइन a प्लस बी फॉर्मूले से ओपन होगा ये। तो साइन a, इसको हो गया साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। लिमिट चल रही है अभी, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पर लिमिट अलग लगा लीजिए, h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अगर x टेंड्स टू c है इतना, इसका मतलब यह है कि h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। अब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए आप यहाँ पर, जैसे ये साइन c है इसको यहाँ ले लीजिए, या लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस यहाँ पर cos c है तो cos c कांस्टेंट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर तो आपका साइन c आ गया, और साइन 0 क्या होता है, ये 0 होता है, तो ये तो हट गया, केवल साइन c आ गया। और मैं आपको बता रहा था शुरुआत से कि ये साइन c आना चाहिए जब भी आप gx में c डालना चाहते हैं, यानी कि x टेंड्स टू c करना चाहते हैं, किसी भी नंबर लाइन में किसी भी पॉइंट पे अगर ये साइन c आ जाता है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है।
क्लियर है? तो ये साइन एक्स को कर लिया। इसी तरीके से आप कॉस एक्स को भी बताएंगे। मतलब इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको इनको नहीं प्रूव करना है, आप तो जानते हैं, आपको ये बता देना है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस होंगे ही होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इंडिविजुअली आपके कॉन्टिन्यूस होंगे, राइट? अब आप देखें, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे कॉस पे, तो कॉस के लिए क्या करना है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी ये है कि लिखना कैसे है आपको। तो लिखना इस तरीके से है, कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। बिल्कुल कॉस एक्स में भी यही करिए आप जो साइन एक्स में किया। कॉस एक्स में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ले रहे हैं, कहीं सी ले रहे हैं, सी माइनस एच या सी प्लस एच हम रख के देखेंगे। और जब एच टेंड्स टू जीरो, यानी कि एक्स अप्रोच करेगा सी को, एक्स एकदम करीब हो जाएगा सी के, या एक्स बराबर सी हो जाएगा, जिसका मतलब जो हम एच लेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक्स टेंड्स टू सी, तो एच टेंड्स टू जीरो, यानी अगर एक्स को आप सी प्लस एच रखते हैं और एच को जीरो कर देते हैं तो एक्स बराबर सी हो जाएगा। ये है। तो बेसिकली ये जब हम करना चाह रहे हैं तो हम ये करना चाह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जब एक्स सी को पहुंचे तो जो हमारा एच एक्स फंक्शन है और एक्स सी में डालने की कोशिश करें तो आपका एच सी, यानी कि यहां पर हम कॉस एक्स की बात करें तो कॉस सी आना चाहिए। अब ये कॉस सी आता है कि नहीं आता है ये देख लेते हैं। बेसिकली एच सी हमने कॉस सी माना, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये एच एक्स है जो हमारा फंक्शन है, वो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन क्या है जी, कॉस एक्स। और एक्स की जगह क्या कह रहा हूं मैं आपको, सी प्लस एच, आप सी माइनस एच भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो लिमिट, अब एक्स टेंड्स टू सी है, अगर एक्स टेंड्स टू सी है तो सी को इधर ले आइए, एक्स माइनस सी, एक्स और सी बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा, एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह क्या रखना है जी, सी प्लस एच। ओपन कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जी, ये साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कांस्टेंट बाहर ले आइए, लिमिट लगा दीजिए यहाँ कॉस एच पे, यहाँ माइनस है, यहाँ साइन सी है, साइन सी बाहर ले लीजिए, नहीं ये कॉस सी था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन सी है जी ये। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच, अब कॉस जीरो होता है 1 तो कॉस सी आएगा, साइन जीरो होता है 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कॉस सी आ गया। शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था, ये कॉस सी आना चाहिए अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। और उसका तरीका क्या होता है, आप थोड़ा आगे पीछे जाइए और लिमिट लगा दीजिए, उस एच को फाइनली 0 कर दीजिए, लेकिन फॉर्मूला खोलने के बाद। तो क्योंकि कॉस सी कॉन्टिन्यूस है हर जगह, साइन सी कॉन्टिन्यूस है हर जगह, इसका मतलब ये है कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा। शो दैट द फंक्शन cos x स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब आप तरीका समझ गए। तरीका समझने का मतलब यह है कि आपके पास ये cos थीटा है। अब cos थीटा अपने आप में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फिर आप यहां देखिए थीटा क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये वाला बता रहा हूं मैं आपको। एक्स स्क्वायर क्योंकि पॉलिनोमियल है, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बेसिकली ये फंक्शन क्या है कि अगर इसको आप, इस cos x को आप fx माने और इस x स्क्वायर को आप gx माने, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, f ऑफ gx कर रहे हैं। मतलब इस फंक्शन के अंदर ये डालेंगे तो f ऑफ gx, यानी कि f ओ gx कर रहे हैं आप, फॉग यानी कि ऑपरेशन कर रहे हैं आप। तो ऑपरेशन जब भी होता है, दो फंक्शन जो कि अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, cos x cos थीटा अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, एक्स स्क्वायर अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, तो इसका ऑपरेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये इसकी पूरी कहानी है, ऐसी बाकी करने आपको। तो आपको cos x बताना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, फिर आपको एक्स स्क्वायर बताना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूस है। तो cos x का अभी मैंने आपको बताया, ये जो cos c है, cos x का मैंने x टेंड्स टू c प्लस एच लिया था, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इससे आप समझ गए होंगे ये वैसे ही है जो अभी आपको बताया था। ये जस्ट दिखा देता हूं आपको, ये जो हमने किया था ना, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो यहाँ तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन हमेशा अगर दो फंक्शन जो कि अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, उनका ऑपरेशन भी कॉन्टिन्यूस होता है। अब आप कहेंगे साइन एक्स कॉस एक्स तो बता दिया, एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे,
ये तो हमें पता ही है कि एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ये आपको कॉन्टिन्यूस हो गई होगा, है ना। तो इसको प्रूव करने का तरीका ये होता है कि हम कहते हैं चलिए भाई ये रियल नंबर लाइन है, हम मान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या दिक्कत है? तो आप कोई के ले लीजिए यहाँ पे, यानी कि जो फंक्शन आपने कहा एच के, ये एक्स स्क्वायर या फिर ये कहें कि के स्क्वायर होना चाहिए, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू, यदि के है, अगर आप इसमें के डालेंगे तो ये के स्क्वायर होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स स्क्वायर, लिमिट डाल दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, के प्लस एच करके दे सकते हैं, ये हो गया के प्लस एच होल स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह आप के प्लस एच डालिए, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2kh। अब लिमिट लगा दीजिए एच टेंड्स टू 0, क्योंकि जब x टेंड्स टू c है तो h टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि x तो आपने c प्लस एच माना है, तो x और c अगर बराबर है तो h 0 होना चाहिए। यहाँ पर लगा दीजिए ये 0 के स्क्वायर आ गया। तो जब आप लिमिट लगा रहे हैं x टेंड्स टू k, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और x और k, x बेसिकली c प्लस के माना है आपने, तो ये c प्लस के का होल स्क्वायर किया आपने, या k प्लस एच का होल स्क्वायर किया, जो यहाँ मैंने बताया। जब इसको ओपन करेंगे तो आपका के स्क्वायर ही आ रहा है। बेसिकली आप जब ये जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इसमें एफ के करें या कोई भी कांस्टेंट करें तो ये आपका के स्क्वायर आना चाहिए, जो यहाँ से प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारे 0 हो गए। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे, ठीक है जी। कॉस एक्स बता दिया मैंने आपको, वो अभी हमने देखा, और ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसका ऑपरेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स को समझने के लिए आप ये देखिए, आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक तो मॉड्यूलस है। तो ये फंक्शन को आप दो भागों में देखिए, एक तो मॉड्यूलस, यानी कि एक फंक्शन आपका, जैसे एफ एक्स हो गया ना, तो एक एच एक्स ले लेते हैं। एच एक्स हो गया आपका एक फंक्शन जो इसके अंदर है, मान लीजिए कॉस एक्स है, और जी एक्स हो गया मॉड ऑफ एच एक्स, यानी मॉड ऑफ कॉस एक्स ही तो है। तो जी एक्स, ये एच एक्स के अंदर कब आएगा? जब जी के अंदर आप इस एक्स की जगह एच एक्स डालेंगे, और ये क्या है? जी ऑपरेशन है एच और एक्स। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन आप कह रहे हैं मॉड एक्स है और एक फंक्शन आप कह रहे हैं कॉस एक्स है, तो दो फंक्शन को मिला के जब ये ऑपरेशन हुआ तो आपका ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब ये मॉड एक्स और ये कॉस एक्स अपने आप इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस होंगे। तो कॉस एक्स के बारे में तो हमने अभी चर्चा कर ली, डिस्कशन कर लिया कि भाई कॉस एक्स पे क्या केस होने वाला है, ये अभी मैंने पिछले एक दो क्वेश्चन में बताया आपको कॉस एक्स कैसे करना है आपको। अब हम आते हैं इस मॉड एक्स पे। मॉड एक्स को करने के लिए मैं आपको जरा दिखा भी दूं, मॉड एक्स को करने के लिए आपको क्या करना होता है। मॉड एक्स को आपको बेसिकली प्रूव करना है कि मॉड, मैंने ये बताया आपको कॉस एक्स, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जो यहाँ भी देख सकते हैं आप कि ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इनका ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है, एक को अगर आप जी एक्स को मॉड एक्स मान रहे हैं और एच एक्स को कॉस एक्स मान रहे हैं, तो इसका ऑपरेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉस एक्स कैसे प्रूव करना है वो तो बता दिया मैंने आपको। मॉड एक्स देख लीजिए। मॉड एक्स का मेन तात्पर्य ये है कि मॉड एक्स ये एक्स होगा यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है, और ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 है। तो पहला जो केस बनता है वो ये केस बनता है यदि आप एक नंबर लाइन लें और आप कहें मैं किसी सी पे चेक करना चाहता हूं, कोई भी कांस्टेंट सी पे चेक करना चाहता हूं, तो ये कांस्टेंट क्या हो सकता है? या तो कांस्टेंट सी 0 से कम होगा, या कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 होगा, या कांस्टेंट सी बराबर टू 0 होगा। तो इन तीनों पे आपको बताना है, और बताना क्या है कि जब आप कोई भी सी ले रहे हैं और जिस एक्स के बारे में बात हो रही है वो जब x के करीब आ रहा है, x टेंड्स टू c हो रहा है, तब आपको क्या मिलना चाहिए, है ना। इसका मतलब आप जब gx को कह रहे हैं कि हमने gx को मॉड x माना हुआ है, और अब हम इसमें लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि c हमने ये ले रखा है, और gx करना चाहते हैं कि x टेंड्स टू c है ये, तो आपका ये gc आना चाहिए, राइट। तो gc क्या हुआ? gc
अब आप जानते हैं सी लेस देन जीरो है, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स आएगी। तो जी आपका सी, ये तो आपका माइनस सी हो गया क्योंकि यहां पर इस डेफिनेशन से ये हो गया। अब आप लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एक्स में डालिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी मतलब जी में आपको सी डालना है, इसका मतलब जी सी निकालना है। जब एक्सटेंड्स टू सी हो गया इसका मतलब आपका जो मॉड एक्स है, अगर आप जी एक्स केवल जी एक्स ही ले लें तो आपका मॉड एक्स का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा जी? मैंने बताया आपको मॉड एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो है या फिर एक्स कम है तो इसका मतलब ये आपका माइनस लेस देन जीरो मतलब माइनस एक्स आना चाहिए, है ना। और माइनस एक्स, अब जी एक्स पे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कर दीजिए तो माइनस सी आ गया। तो ये जो मैंने जी सी लिया और जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लिया, दोनों बराबर आ गए। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब कि ये यहां पर ठीक है लेस देन पे। ग्रेटर देन जीरो पे आ जाइए। ग्रेटर देन जीरो पे जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले जी एक्स ही कर लेते हैं। जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स जो होगा अगर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी करें, जी एक्स का मतलब यह है मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या है, जब आप ग्रेटर देन जीरो जा रहे हैं तो यह एक्स आएगा, और जब एक्स टेंड्स टू सी लगाएंगे तो आपका सी आना चाहिए। और यहीं पे आप जी सी कर लीजिए। जी सी क्या है, मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ सी क्योंकि सी जो है वो मैं बता रहा हूं ग्रेटर देन जीरो है तो सी आएगा। तो जी एक्स एक्स टेंड्स टू सी और जी सी दोनों बराबर हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो बराबर हो गई। जब आप सी बराबर जीरो पे जाएंगे तो आपको दो लिमिट लेनी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली एक राइट हैंड साइड वाली। यानी हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे मतलब जीरो माइनस एच डालेंगे, एक बार जीरो प्लस एच डालेंगे। किस में डालना है आपको, मॉड जीरो माइनस एच और मॉड जीरो प्लस एच। अब मॉड माइनस एच और ये मॉड एच हो गया। तो एच जब लिमिट लगाएंगे इसमें एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया माइनस जीरो, ये आपका हो गया जीरो, ये तो जीरो ही आ गया। माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं, या फिर आप माइनस भी कहें मॉड के अंदर माइनस एक्स करें तो बाहर तो एक्स ही आता है, क्योंकि मॉड का मतलब ये होता है माइनस ऑफ द वैल्यू। ये एक्स आ गया यानी कि जीरो आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये आपने प्रूव कर दी सी जीरो के लिए। और जब लेस देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो है तब भी आपने बता दिया कि सी सी के बराबर है, ये माइनस सी हो गया, ये सी के बराबर है, क्योंकि जी एक्स जी सी के बराबर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स तो कॉन्टिन्यूस है ही है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये हम लेते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।